अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं साहिल खान और आप देख रहे हैं डिस्कवरी सिंदबाज। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में और समाचारों की दुनिया में आज दाऊद इब्राहिम के मारे जाने और उसे जहर दिए जाने की जैसी चर्चाएं आम हैं और लोगों के बीच में ये एक चर्चा का माहौल बना हुआ है। अंडरवर्ल्ड का डॉन कहा जाने वाला दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान की कराची में है, ये तो कई बार दावा किया जाता है, लेकिन अब कई सीसीटीवी फुटेज से ये बिल्कुल जाहिर भी हो चुका है। गत दिनों अभी एक हॉस्पिटल से रिपोर्ट आती है कि वहां दाऊद इब्राहिम को एडमिट किया गया है, उसे जहर दे दिया गया है, ऐसा शक किया गया है। लेकिन बाद में जो खुफिया रिपोर्ट सामने आती हैं पता चलता है कि उसे जहर नहीं दिया गया। हॉस्पिटल तक दाऊद इब्राहिम आया है, बल्कि सिक्योरिटी भी साथ में है। वहां से वो रात में निकला है डॉक्टर की ड्रेस में। वो उसकी मीटिंग है या क्या वजह है उसके बारे में अभी किसी को नहीं पता। अब हम बताते हैं आखिर दाऊद इब्राहिम आज भी जहां दिखाई देता है चर्चा का मुद्दा क्यों बन जाता है। सब लोग ये तो जानते हैं कि वो अंडरवर्ल्ड का डॉन है, लेकिन अब डॉन कौन है, इसके बाद में उसकी गद्दी कौन संभालेगा और आखिर दाऊद इब्राहिम डॉन बना कैसे, यही हम आपको बताने जा रहे हैं। मुंबई में डोंगरी नाम का एक इलाका है। कभी ये उसमें एक गली छाप लड़का हुआ करता था। इसका शौक था सड़क चौराहे पर आवारा घूमना और बदमाशी करना। लेकिन इसका पिताजी पुलिस में होने के बावजूद इसे पुलिस वालों से कोई डर नहीं था। पुलिस वाले ने ही इसे इस्तेमाल किया और जो बाकी बदमाश उस गली मोहल्ले में जो छोटी मोटी वारदातें करते थे, ये उनकी सूचनाएं पुलिस को दे दिया करता था। इसके पुलिस से संपर्क होने के बाद और उससे जो लोग चोरी या चक्का करते थे, उन गुंडों से भी इसके बराबर संपर्क बने हुए थे। कभी ये उनको छुड़ाने का काम करता, कभी पकड़वाने का काम करता। इसी तरह ये धीरे धीरे कब अपराध की दुनिया में चला गया इसे पता ही नहीं चला। वैसे ये मासूम सा दिखने वाला चेहरा इतना खतरनाक नहीं था। आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा था, कैसे अंडरवर्ल्ड तक पहुंच गया, ये खुद भी एक पहेली है। क्योंकि आज तक दाऊद इब्राहिम ने अपने हाथ से या अपने हथियार से किसी को शूट आउट नहीं किया। यूं तो इसने हजारों लोगों को मारा है। मुंबई में हुए 1993 में बम ब्लास्ट भी दाऊद इब्राहिम ने ही किया है या इसने कराया है, ऐसा कहा जाता है और ये बिल्कुल लगभग साफ भी है। पर दाऊद इब्राहिम ने आज तक अपने हाथ से गोली नहीं चलाई कभी भी किसी को मारने के लिए। इसने सिर्फ इशारे पर काम करवाया है, इसीलिए इसे अंडरवर्ल्ड का किंग कहा जाता है। अब अंडरवर्ल्ड होता क्या है, यह भी एक जानने की बात है। जैसा कि आप सामने जो बिजनेस देखते हैं, कोई कहीं थोक की दुकान है, फिर एक छोटी दुकानें होती हैं, वहां से सप्लाई होती है, कहीं उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है। ये बिजनेस आप मार्केट में अपनी नज़रों से देख सकते हैं। लेकिन एक बिजनेस ऐसा होता है जो दूसरे के कहने इशारे पर होता है, उसे ये भी पता नहीं होता कि ये मैं जो काम कर रहा हूँ ये किसके लिए है। वो सिर्फ अपने ऑर्डर देने वाले को ही जानता है। आखिर वो घुमा फिराकर जो नेटवर्क बनता है और अनजाने में जो एक बड़ा सर्कल बन जाता है और काम करता है उसी तरीका से जिस तरह से उस नेटवर्क का हेड उनसे लेना चाहता है, और वो एक दूसरे को जानते तक नहीं। उसी बिजनेस को, उसी क्राइम की दुनिया को अंडरवर्ल्ड कह दिया जाता है। इस अंडरवर्ल्ड की दुनिया का संपर्क आप रियल एस्टेट से लेकर राजनीति और बाजार सट्टा, यहाँ तक कि क्राइम में जो पैसे लेकर मर्डर किए जाते हैं, सभी जो 2 नंबर के अपराध हैं, उन सभी में इनका असर होता है। ये नेटवर्क अंडरवर्ल्ड के साथ ही जुड़कर फलता फूलता है और चलता है। अब अंडरवर्ल्ड का अगला डॉन कौन होगा, ये तो एक देखने वाली बात होगी, लेकिन कहीं न कहीं ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं कि दाऊद इब्राहिम का बड़ा बेटा अंडरवर्ल्ड का दुनिया का किंग बनेगा। लेकिन ये सिर्फ कयास ही है, जरूरी नहीं कि अंडरवर्ल्ड का किंग उसका बेटा ही बने, क्योंकि इसकी फैमिली क्राइम की दुनिया से दूर है। सिर्फ दाऊद इब्राहिम ने ही अपराध की दुनिया में कदम रखा है। आप देख रहे हैं डिस्कवरी सिंदबाज, और हर तरीक़ा की रिसर्च और खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुक्रिया। मैं साहिल खान, कैमरामैन सरताज खान के साथ। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।